गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन, वंदनीय गुरु मैया को कोटि कोटि वंदन और सभी को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम ऋषिकेश जोशी है और समर्पण में मेरी शुरुआत जब मैं उम्र के 17वें साल में था तब से हुई। मैं उस टाइम 2008 में जब हमारे पलस्पे गांव में शिविर हुआ था, स्कूल में वीडियो शिविर, उससे ज्वाइन हुए। उससे बैकग्राउंड है कि मैं बचपन से मतलब घर में ऐसा माहौल था कि अलग अलग संतों के चरित्र पढ़ना, अलग अलग संतों के बारे में कहानियाँ सुनना, ऐसा माहौल था बचपन से। तो मुझे बचपन से ऐसा आकर्षण था कि कैसे रहता होगा हिमालय में, वहाँ के संत कैसे रहते होंगे। तो बचपन से एक ऐसा आकर्षण था। जब मैं 17 साल का हुआ 2008 में पहली बार यहाँ पे पलस्पे में शिविर हुआ तो 4 दिन तक तो मैं गया नहीं था। मतलब जिस दिन तक अनुभूति का दिन नहीं आया था तब तक नहीं गया था। लेकिन मुझे माँ ने बताया कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आज आना चाहिए तुमको। तो बस अंदर से लगा, क्योंकि उससे पहले तक लग रहा था ये सब कहाँ जा रहे हैं, क्या इतना ध्यान कर रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया इनको। तो मैं थोड़ा दूर रहता था उससे। लेकिन जिस दिन मैं गया अनुभूति के दिन, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो स्वामी जी को पहली बार पर्दे पे देखा तो अंदर से ऐसा लगा कि शायद मतलब कुछ ना कुछ अलग एक कनेक्शन है। जैसे उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया, जिस तरह से वो सभी से जुड़े और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जो महसूस हो रहा था उसमें कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। और जब उन्होंने ध्यान करके अनुभूति करवाई तो हाथ में बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस महसूस हुए और बहुत अंदर से बहुत आनंद हुआ कि अरे इतनी अच्छी अनुभूति सच में हुई है क्या। मुझे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। मैं देख रहा था कि कहीं पे मतलब जैसे स्वामी जी बोलते पंखा चालू है इसलिए तो नहीं है, लेकिन वो बहुत टाइम तक महसूस हो रही थी और बहुत आनंद आ रहा था अंदर। तो आज जाके जब याद करता हूँ तो लगता है कि हाँ, वो सच में वैसी अनुभूति मुझे हुई थी। तो मेरी जीवन की पहली अनुभूति मेरे ध्यान के जुड़ने के पहले दिन मुझे हुई। उसके दिन 45 दिन का अनुष्ठान हुआ जिसमें पलस्पे में ही 50 साधकों के साथ हम सामूहिकता में ध्यान करते थे। और सामूहिकता में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। जैसे चाची ने बताया कि चंदन के छींटे जो थे, हम टेरेस पे ध्यान पे बैठते थे तो हमारे ऊपर गिरते थे। कहाँ से आए कैसे आए कभी पता नहीं चलता था। कभी कभी चंदन की खुशबू भी आती थी, कभी कभी देसी गुलाब की खुशबू आती थी और सभी को आती थी। तो मतलब अंदर से ऐसा विश्वास निर्माण हुआ कि हाँ, हम सही स्थान पे हैं और यहाँ पे जीवंत अनुभूति का जो गुरुदेव ने महत्व बताया वो हम महसूस भी कर रहे थे। तो पहली बार किताबों से अलग अध्यात्म का सीधा परिचय अनुभूति के साथ मुझे जीवन में हुआ। तो अंदर से मैं समर्पण से जुड़ गया। 2009 में जो मेरी दूसरी गुरु पूर्णिमा थी अजमेर की, ये मेरी दूसरी अनुभूति है, जिसमें हम गुरु पूर्णिमा जा रहे थे तो मुंबई में बहुत सारी बारिश हो रही थी और मेरी मम्मी, चाची, ऐसे बहुत सारे 7 से 8 लोग थे जो हम वडाला स्टेशन पे फंस गए थे, जहाँ पे बाहर घुटनों तक पानी था। और हमारी ट्रेन थी जो मिस हो चुकी थी ऑलरेडी और अब हमको अहमदाबाद की ट्रेन पकड़नी थी और अहमदाबाद से आगे अलग अजमेर तक जाना था। तो वो ट्रेन छूटने वाली थी हमारी और कोई आशा नहीं थी कि हम स्टेशन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि मुंबई में बहुत पानी भर चुका था और गाड़ियां भी नहीं थी रास्ते पे जो हमको स्टेशन पहुंचा सके। तो हमने अंदर से प्रार्थना की गुरुदेव को कि गुरुदेव आप ही ने हमको यहाँ तक लाया है, यहाँ तक लाया मतलब गुरु पूर्णिमा में आप पहुँचाने ही वाले हैं, तो बस आपकी कृपा में हम पहुँच जाए। हम सभी ने प्रार्थना की और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले हमको लगा कि वहाँ जाना चाहिए। तो स्टेशन से रोड क्रॉस करके हम एक जगह खड़े हो गए और वहाँ पे अपने आप एक इनोवा आके खड़ी हो गई। तो कोई ऑप्शन नहीं था। हमने उन्हीं से पूछा क्या आप हमको पहुँचा देंगे स्टेशन तक। तो उन्होंने पहले तो वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि पुलिस भी वहाँ पे आसपास जगह थी जो रोक रही थी गाड़ियों को, ट्रैफिक को। तो उन्होंने हमसे मतलब कहा कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने उनको मनाया और जैसे तैसे करके हम गाड़ी में बैठ गए और बांद्रा टर्मिनस स्टेशन तक पहुंच गए। और वहाँ पे हमको रात की ट्रेन भी मिल गई और दूसरे दिन अहमदाबाद के बाद सीधा अजमेर तक हम पहुंच गए। तो गुरु पूर्णिमा में ये पहुंचने का जो सफ़र था, इसमें बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई कि गुरुदेव ने कैसे संतुलित रखा, कैसे
परीक्षा भी ली गई और कैसे उनकी कृपा में हम वहाँ तक पहुँच भी गए। तो ये मेरी दूसरी अनुभूति थी जो मुझे याद है। तीसरी अनुभूति थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक पे जा रहा था और जैसे हम गुरुदेव ने बताया कि सुरक्षा कवच लेके निकलना है, तो जब मैं जा रहा था यहाँ से आगे, तो हाईवे पे बारिश की वजह से खड्डे में मेरा बाइक स्लिप हो गया और मैं मेरे चाचा के साथ था, वो मेरे पीछे बैठे थे। तो जब बाइक स्लिप हुई तो स्पीड में थी बाइक, लेकिन जब बाइक गिरी तो भी मतलब ऐसा नहीं था, पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही थी, तो वो भी एक रिस्क था। लेकिन हमारी गाड़ी जहाँ पे गिरी वहाँ पे गिरी, ज़्यादा दूर तक घसीटती नहीं गई और चोट भी कुछ भी नहीं है। जब तक ऐसा देखा गया कि अगर ऐसे एक्सीडेंट में अगर हम गिरते तो बहुत ज़्यादा भी चोट लग सकती थी, लेकिन सिर्फ हाथ में हल्की खरोच आई और मेरे चाचा को भी कोई चोट नहीं लगी, बस थोड़ा बहुत पैर को मतलब जैसे खरोच आती है बस वैसे। तो मतलब ऐसे एक्सीडेंट में गुरुदेव ने हमारा सुरक्षा किया और कोई भी ऐसी हानि नहीं होने दी और बहुत अच्छे से बाइक को भी कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक अनुभूति थी। और सबसे बड़ी अनुभूति मेरे जीवन की कि ध्यान से जुड़ने से पहले मेरे में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। मैं अपने आप को मतलब औरों से कम देखता था, नीचे देखता था और किसी के सामने जाके वार्तालाप करने का या किसी सभा में किसी सभी के सामने बोलने का कभी अनुभव नहीं था और डर लगता था किसी से पहली बार सामने से बोलने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे अंदर मुझे महसूस होती थी लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पाता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद एक आत्मविश्वास का निर्माण हुआ। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि खुद की पहचान होना, तो जैसे जैसे ध्यान में समय बीतता गया वैसे अपनी पहचान होना उसका ज़्यादा मुझे अनुभव हुआ। और गुरुदेव की कृपा में जो मेरे अंदर कला थी, संगीत की कला, चित्रकला या फोटोग्राफी या फिर कविता करना या फिर किसी के सामने संभाषण देना, ये मुझे नहीं पता था मेरे अंदर है। लेकिन ध्यान में आने के बाद संगीत बनाना प्रारंभ हुआ और उसके बाद में कविताएं लिखना प्रारंभ हुआ। फिर कभी कभी अच्छे अच्छे चित्रकला सूझती थी अंदर से, वो करते थे। तो अंदर जो सृजनात्मक जो चीज़ें हैं वो उभर के आना शुरू हुई और उसमें बहुत आनंद आता था करने के लिए, किसी को दिखाने के उद्देश्य से नहीं, बट वो करते समय बहुत आनंद आता था। तो गुरुदेव की कृपा में एक आत्मविश्वास का निर्माण हुआ। मेरे अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे गुण थे, गुरुदेव की कृपा में वो उभर के आए, उनको प्लेटफॉर्म मिला। और संगीत के बारे में बात करें तो मेरा सपना था कि मेरा एक ऐसा अच्छा छोटा सा सेटअप होना चाहिए, तो गुरुदेव की कृपा में वो भी बन गया। तो गुरुदेव मैं मानता हूँ कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है। और बहुत सारे प्रसंग थे जीवन में जहाँ पे एक सहन शक्ति की परीक्षा थी, एक घड़ी थी जब आर या पार की घड़ी थी, तब गुरुदेव ने संतुलित रखा और जो सही है वही होने दिया। इसलिए सभी संकटों से, चाहे वो बीमारी हो या कोई अन्य संकट हो, सभी से उन्होंने पार लगाया। और आज भी पल पल हर क्षण अनुभव होता है कि वो साथ में है और कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको पार कर लेंगे। तो एक जीवन को एक सकारात्मक दृष्टि से देखने का अनुभव प्राप्त हुआ और इसके लिए हम गुरुदेव को और सभी गुरु शक्तियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।